नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के BP301T के यूनिट 1 पार्ट सी, जिसमें हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। इनको अच्छे से समझने के लिए आप सभी लोग कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिएगा और हर पॉइंट्स को लिखते हुए चलिएगा। अगर कहीं समझने में मुश्किल हो रही है तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा और समझ कर लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि पिछले वीडियो में अभी तक हमने देखा है कि बेंजीन के 5 रिएक्शंस पढ़े गए थे, जिसमें कि मुख्य रिएक्शंस थे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइडेशन। तो उसमें आपने क्या देखा, बेंजीन पर डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स जब ऐड होते हैं तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऐड होते हैं। अब जो ये प्रोडक्ट बनता है तो मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। और ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को निकाल के -H हुआ और +S एज फॉर सब्स्टिट्यूएंट। तो आप देख रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट आपका बेंजीन में अटैच्ड है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। अब इस टॉपिक का मेजर कंसर्न ये है कि अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल आना है E+, तो ये इस प्रोडक्ट के किस पोजीशन पे अटैच होगा, सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्थो प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट। तो ये आर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन को कौन डिटरमाइन करेगा, ये डिपेंड करेगा कि बेंजीन में ऑलरेडी जो एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो कि 1 नंबर पे दिख रहा होगा आपको। तो ये 1 नंबर के सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्ट करेंगे नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को उनके अकॉर्डिंग। तो अभी इलेक्ट्रोफाइल अगर सेकेंड पोजीशन पे आता है या 6th पोजीशन पे आता है तो उसको हम बोलते हैं आर्थो प्रोडक्ट। अगर थर्ड पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे आता है तो उसको हम बोलते हैं मेटा प्रोडक्ट। और अगर 4th पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं पैरा प्रोडक्ट। तो इन शॉर्ट इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स 2 तरीके से देखने को मिलते हैं। एक तो उनका ओरिएंटेशन क्या है और उनका रिएक्शन के रेट पे क्या असर पड़ रहा है, मतलब कि रिएक्टिविटी पे क्या असर हो रहा है। तो अगर हम ओरिएंटेशन पे जाते हैं तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आर्थो पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन। इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टर या मेटा डायरेक्टर। और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन पे बात करें तो या तो वो रिंग को एक्टिवेट करेगा एक्टिवेटिंग कंडीशन में, या फिर रिंग को डीएक्टिवेट करेगा डीएक्टिवेटिंग कंडीशन कहा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट्स। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट्स या इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच कराते हैं उनको हम आर्थो पैरा डायरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या हो गए कि बेंजीन रिंग में जो ऑलरेडी प्रेजेंट एक सब्स्टिट्यूएंट है वो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को किस पोजीशन पे अटैच कराएगा। ठीक है, अब वो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को अगर ये आर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक कराता है तो हम उसको बोलते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। तो इनको पहचानेंगे कैसे कि आर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, तो ऐसे ग्रुप्स के ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आप सभी समझते होंगे कि उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स का कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। तो इनमें जो एटम्स हैं क्लोरीन, यहाँ पर देख रहे हैं आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं। ब्रोमीन में भी देखिए, ऑक्सीजन पे भी देखिए और मिथॉक्सी ग्रुप के ऑक्सीजन पे भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं। उसी तरीके से नाइट्रोजन पे भी हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है एल्काइल ग्रुप का या फिर मिथाइल ग्रुप। इसमें क्या होता है, कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है लेकिन फिर भी ये आर्थो पैरा डायरेक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये प्रॉपर्टी किस वजह से शो करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। और इस कैटेगरी का जो एग्जाम्पल है आपके सामने वो है टॉलुइन। बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये CH3 ग्रुप क्या करेगा,
नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स को आर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक कराएगा। इसलिए इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर न होते हुए भी ये आर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह रोल प्ले करेगा। तो इसमें रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अब देख रहे हैं फिनॉल में क्या है, बेंजीन पर OH ग्रुप है, ठीक है ना, और इसका नाइट्रेशन हम कराते हैं। तो नाइट्रेशन कराने पर जो फिनॉल का प्रोडक्ट बनता है वो आर्थो पोजीशन का बनता है जिसमें कि 53% यील्ड होती है, और पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट बनता है जिसकी कि 47% यील्ड पाई गई। लेकिन उसी के अपोजिट में मेटा पोजीशन पे आप देख रहे होंगे ये नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे अटैच्ड है, लेकिन इसमें 0% की यील्ड आई है। प्रैक्टिकली ये पाया गया कि फिनॉल का नाइट्रेशन करने से आर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, ना कि मेटा प्रोडक्ट बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फिनॉल में जो OH ग्रुप है, ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप को कहाँ डायरेक्ट कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप को ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा है। इसलिए हम OH ग्रुप को आर्थो पैरा डायरेक्टर कहते हैं। अब इस आर्थो पैरा डायरेक्टर के पीछे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है रेजोनेंस थियरी। अब रेजोनेंस थियरी में आपको देखना पड़ेगा कि देयर आर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। ये फिनॉल है, ऑक्सीजन है, हेटेरो एटम। यहाँ पर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक पेयर ऊपर देख रहे हैं और एक पेयर आपका साइड में दिख रहा है। वन ऑफ दीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द रिंग बाय इंटरेक्शन विथ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ऑक्सीजन पर जो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व होगा। वो कैसे इन्वॉल्व होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पर ऑक्सीजन के और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ पर अटैच होगा, और इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ आने से कार्बन की जो वैलेंसी है वो डिस्टर्ब होने लगेगी, जिसको कि मेंटेन करने के लिए रिंग के अंदर का जो डबल बॉन्ड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आएगा आर्थो पोजीशन पे। और जब ये मूवमेंट होगा तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पर से इलेक्ट्रॉन पेयर के जाने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड था यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पर आर्थो पोजीशन पे जब जा रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आर्थो पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन रिसेंटर डेवलप हो गया है, यह इलेक्ट्रॉन रिसेंटर से इलेक्ट्रॉन फिर से रिंग के अंदर जाएंगे और रेजोनेंस को सपोर्ट करेंगे, रेजोनेंस को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर से जहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर पैरा पोजीशन पे जाएंगे, और जो आर्थो पोजीशन के इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिंग के अंदर जाकर के डबल बॉन्ड को जनरेट करेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड था, पैरा पोजीशन पर आने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिसेंटर डेवलप हो गया। अब फर्दर मूवमेंट होगा, कैसे, जो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिसेंटर बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जाएंगे जहाँ पर सिंगल बॉन्ड था। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, और इसके एडजेसेंट में जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा रिंग के बाहर, और फिर से आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिसेंटर डेवलप करेगा। तो इसका रेजोनेंस फॉर्म हम देखते हैं फर्दर, तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनकर आता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस आर्थो पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन पे, और फिर से ये आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिसेंटर डेवलप हो गया है। अब हम इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो इसमें ये देखने को मिलता है कि आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल आप जानते ही हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं। तो ये एरो देख रहे होंगे कि यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे गया हुआ है, ये भी आर्थो पोजीशन पे गया हुआ है, और ये पैरा पोजीशन पे गया हुआ है। अगर हम नंबरिंग की बात करें तो 2nd और 6th नंबर पर आपका आर्थो पोजीशन कहा जाएगा, और 4th नंबर पर पैरा पोजीशन कहा जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में जो हमारे मेजर प्रोडक्ट बन के आते हैं वो आर्थो प्रोडक्ट इस तरीके से आएगा, और पैरा प्रोडक्ट इस तरीके से आएगा। तो ये रेजोनेंस कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है आर्थो पैरा डायरेक्टर के लिए। फिनॉल के अलावा इसमें 2 एग्जाम्पल्स और भी आप डिस्कस कर सकते हैं। उसमें है एक एनिलीन, यहाँ पर देखिए रिंग के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच है, और इस नाइट्रोजन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच है। उसी तरीके से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पर क्लोरीन अटैच्ड है,
और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं। तो जैसा कि पहले बताया गया कि आर्थो पैरा डायरेक्टर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें जो भी की एटम होते हैं वहाँ पर एक न एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अवश्य प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट्स के बारे में। ये मेटा डायरेक्टर कैसे काम करते हैं। द सब्स्टिट्यूएंट्स विच डायरेक्ट द सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट्स टू द मेटा पोजिशन आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टर्स। मतलब कि बेंजीन रिंग पर जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर वो नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स को या दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है तो उसको हम मेटा डायरेक्टर्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, द की एटम इज बॉन्डेड टू अनदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब इन मेटा डायरेक्टिंग फंक्शन ग्रुप में दो की एटम हो सकते हैं जो कि एक दूसरे से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे आप नाइट्रो ग्रुप का अगर एग्जांपल हम देखें तो नाइट्रोजन में दो एटम्स हैं, कहने तो तीन एटम है लेकिन दो तरह के एटम हैं, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। उसी तरीके से कार्बोक्सिल ग्रुप में आप देख रहे होंगे, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन दो तरह के एटम हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड भी अटैच है, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड की भी बात की गई है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड है, जो कि साइनो ग्रुप है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। अमाइनो ग्रुप की जगह जो अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन भी जो है ये मेटा डायरेक्टर्स की तरह फंक्शन करते हैं। इसमें भी जो एग्जाम्पल्स हैं उसका रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन देख रहे हैं, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। अब जब हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो ये नाइट्रेशन में फिर से नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा। अब ये नाइट्रो ग्रुप किस जगह पे ऐड होगा, नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे ऐड होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। तो रिंग में जो नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है वो दूसरे नाइट्रो ग्रुप को डायरेक्ट कर रहा है मेटा पोजीशन पे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इस रिंग में ऑलरेडी ये नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रो ग्रुप जो दूसरा नाइट्रो ग्रुप है इसको मेटा पोजीशन पे अटैक कराता है, इसलिए ये मेटा डायरेक्टर कहे जाते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टर। यहाँ भी जो कंसेप्ट है मेटा डायरेक्टर के पीछे वो रेजोनेंस थियरी है। अब रेजोनेंस थियरी में क्या होता है, देखिए, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एंड दस प्लेसेस अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द की एटम। मतलब कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच लेता है और वहाँ पर इसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करता है। अब ये की एटम क्या करता है, ये की एटम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है बेंजीन के रिंग से और रेजोनेंस को कॉज करता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस होते हैं। तो रेजोनेंस होने की वजह से आर्थो और पैरा पोजिशंस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक एट दीज पोजिशंस। मतलब कि आर्थो और पैरा पोजिशंस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव सेंटर्स पे अटैक करता है। तो आर्थो और पैरा पोजिशन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक ही सेंटर बचता है मेटा पोजिशन। सो द इलेक्ट्रोफाइल ओनली अटैच द मेटा पोजिशंस विच आर रिलेटिवली रिच इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब देखिए नाइट्रोबेंजीन का यहाँ पर एक रेजोनेंस फॉर्म दिखाया गया है। अब इस रेजोनेंस फॉर्म में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इसमें कनेक्टेड हैं डबल बॉन्ड के थ्रू। अब देखिए जो इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल कर लेता है और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा तो जो की एटम नाइट्रोजन है, की एटम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही एटम बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। इसको फिलअप करने के लिए रिंग से इलेक्ट्रॉन सिस्टम बाहर की तरफ आता है और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन सिस्टम बाहर की तरफ आएगा तो अंदर की तरफ रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। रेजोनेंस का मतलब
इसके अंदर की तरफ रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन शुरू हो जाते हैं। और इस डीलोकलाइजेशन के थ्रू आप देख रहे हैं कि जब एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर गए हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो गया। इसको फिलअप करने के लिए जो यहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर दिखाया गया है। इससे क्या होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया और जिस जगह पर ये शिफ्ट हुआ है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया था तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से ये सारे बॉन्ड यहाँ पर डीलोकलाइज होंगे और आप देख रहे होंगे इसके रिजल्ट क्या हो रहा है। इसके रिजल्ट में ये देखने को मिल रहा है कि आर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन और आर्थो पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गए हैं। तो जो भी नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल इन पॉजिटिव सेंटर्स आर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक नहीं करेंगे। केवल और केवल इनके लिए जो ऑप्शन बचेगा वो मेटा पोजिशन का रहेगा। तो अब आप ये देख रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। आर्थो और पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है और मेटा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी बिल्डअप है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल इस मेटा पोजिशन पे अटैक करके मेटा प्रोडक्ट ही बनाएगा। तो मेटा प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट था और दूसरा नाइट्रो ग्रुप एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच हो गया है। तो ये था मेटा प्रोडक्ट और आर्थो पैरा प्रोडक्ट के पीछे की रेजोनेंस थ्योरी का कंसेप्ट। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन रिलेशन टू द हाइड्रोजन। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन रिलेशन टू द हाइड्रोजन। यहाँ पर जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये देखिए कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और किसी भी रिएक्शन में यही हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं। अब अगर इस हाइड्रोजन की जगह कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप आता है जो इस रिंग को रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर रहा है या डीएक्टिवेट कर रहा है, उसी के बेस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं रिंग एक्टिवेटर और रिंग डीएक्टिवेटर में। तो एक्टिवेटिंग कंडीशन में क्या होता है? मोर द इलेक्ट्रॉन रिच द एरोमेटिक रिंग फास्टर द रिएक्शन। मतलब कि रिंग में जितना अधिक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बनेगा उतनी तेजी से रिएक्शन होंगे। और डीएक्टिवेटिंग के केस में क्या होता है? देयर इज द लेस द इलेक्ट्रॉन रिच द एरोमेटिक रिंग स्लोअर द रिएक्शन। मतलब कि रिंग में इलेक्ट्रॉन रिच की डेफिशिएंसी हो जाती है, लेस हो जाता है। अब एक्टिविटी में फिर से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द एरोमेटिक रिंग। अब इसके पहले आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का फंक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है रिंग के अंदर। और डीएक्टिवेटिंग के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द एरोमेटिक रिंग। रिंग एक्टिवेटर के केस में हम जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात कर रहे हैं इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर्स भी बोलते हैं, जो कि ओवरऑल इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के केस में ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं जो कि रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू काम करते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें एक बेस लाइन हाइड्रोजन को लिया गया है, ठीक है ना। जैसा कि अभी हमने रिंग में बेंजीन के देखा था कि वहाँ पर हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन को अगर हम किसी ऐसे फंक्शन ग्रुप से रिप्लेस करते हैं जो कि रिंग को एक्टिवेट करता है, फास्टर रिएक्शन शो करता है, या फिर उस हाइड्रोजन को हम ऐसे ग्रुप से रिप्लेस करते हैं जो रिंग को डीएक्टिवेट करता है और रिएक्शन को स्लो करता है। तो इन एग्जाम्पल्स में अगर हम पहले बात करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप की, तो इसमें देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, अमाइन ग्रुप, अमाइड ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग के केस में एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, हैलोजन कैटेगरी के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, नाइट्रो ग्रुप होते हैं,
साइनो ग्रुप हैं, सल्फोनाइल ग्रुप हैं और हेलो एल्काइल ग्रुप हैं। ये तो ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स हो गए। अब अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन को ऐसे समझिए, द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में ये तीनों कंपाउंड को अगर प्रोसेस कराया जाए तो रेट क्या होगा। अगर हम बेंजीन को रिएक्शन कराते हैं जिसमें कि एक हाइड्रोजन को दिखाया गया है तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। इसके पहले आपने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का रिएक्शन देखा है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो नाइट्रोबेंजीन बनता है और जो रिलेटिव रेट है वो यहाँ पर 1 माना गया है। अब इसी हाइड्रोजन को अगर हमने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जो कि बन गया मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन क्या हो रहा है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है हाइड्रोजन की जगह, और ये मिथाइल एग्जाम्पल किस में आ रहा है, ये मिथाइल एग्जाम्पल आ रहा है आपका रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप में। ये देख रहे हैं यहाँ पर रिंग एक्टिवेटिंग का एग्जाम्पल दिया गया है। अब अगर हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर रिलेटिव रेट 23 आया हुआ है जो कि फास्टर है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। और अगर हम इसी के अपोजिट में देखते हैं, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप से CF3 से, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम हो गया है, 1 से भी काफ़ी कम हो गया है, 2.5 × 10⁻⁵, जो कि बहुत ही स्लोअर रिएक्शन शो करेगा। देखिए अब मिथाइल बेंजीन को हम देखते हैं, यहाँ पर रिएक्शन रेट 23 पाया गया था जो कि बहुत ही फास्टर था इन कंपेरिजन टू बेंजीन। अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फोकस कीजिए पहले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस रिंग में 2 ही एटम है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है, कार्बन की वैल्यू है 2.5 और हाइड्रोजन की वैल्यू है 2.2। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो कार्बन इज रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, so it can donate electron density to the ring। मतलब कि अब यहाँ देखिए कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपेरिजन में। तो हाइड्रोजन से जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कार्बन की तरफ आएगा और कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगी तो ये बेंजीन के भी 6 कार्बन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ भेजेंगे और रिंग की तरफ भेजने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बनता है। और यहाँ पर ये फंक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करता है। इस तरीके से ये रिंग एक्टिवेटर है। अब रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का एग्जाम्पल देखते हैं ट्राईफ्लोरोमिथाइल बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के कंपेरिजन में ये बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है जो कि आपने इसके रिलेटिव रेट को देखा था। अब इसमें क्या हो रहा है, अगेन कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो 2.5 है और फ्लोरीन का 4 है। तो इसका मतलब फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखिए कि रिंग से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जा रहे हैं। इस कार्बन की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, ये सारे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन रिंग से जा रहा है तो रिंग पे क्या हो रहा है, रिंग पर पॉजिटिव सेंटर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, तो इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने तक खींच रहा है फ्लोरीन। So CF3 ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इसलिए किस तरह से फंक्शन कर रहा है, रिंग डीएक्टिवेटर की तरह। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे काम करते हैं, उनका कंसेप्ट क्या है। ये था आज का टॉपिक, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ mono-substituted benzene compounds towards electrophilic substitution reaction। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।